हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपने पास्ट में कुछ ऐसी क्या गलतियां की हैं जिसका जो है आपके विरोधी कभी भी फ़ायदा उठा लेते हैं। कभी भी। ये रीडिंग जो है थोड़ी सी गहरी होने वाली है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होके सुनिएगा। बातें बहुत गहरी होने वाली है इस रीडिंग में। देखिए, जैसा कि मैं आपको मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके लिए सॉरी। आवाज़ में भी गड़बड़ होगी, मुझे खांसी ज़ुकाम भी हो रखा है, गले में भी टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो रही है मुझे। आई एम सॉरी। तो जैसा कि आप ना पास्ट में कुछ ऐसे ही थे कि अपनी बातों को खोल खोल करके बताना, अपनी सिचुएशंस को बताना, मतलब कहीं ना कहीं जैसे लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया ना, तो इसके पीछे कसूरवार भी मुझे आप ही लोग दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आपने ये लोगों को खुद बताया कि हाँ, है मेरे में इतनी ताकत, इतनी स्ट्रेंथ कि आओ मुझे दबाओ। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपने ऐसी गलत ज़रूर करी हैं। पास्ट में जाएं, थोड़े से गहरे में सोचें, जो सिचुएशन आपकी है, जो आपको बहुत ज़्यादा अपने विपरीत लग रही है, उसको एनालाइज करें ध्यान से। कहीं ना कहीं खुद आपने ये शो किया है कि हाँ जी, आओ मुझे दबाओ, आओ मुझे दबाओ। आपने अपनी स्ट्रेंथ को भी शो करा है। मतलब स्ट्रेंथ तो आपने वो वाली इनर स्ट्रेंथ होती है ना, हाँ, सब कुछ बर्दाश्त करने वाली, बियर करने वाली, अपनी एक इनर स्ट्रेंथ, एक सहनशीलता को आपने कहीं ना कहीं लोगों के सामने उजागर किया था पास्ट में। जब लोगों को ये लगा कि यस, इस बंदे में इतनी वो है, इतनी मतलब सहनशीलता है, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है ना। तो वो जो लोग थे, उनके मन में कुछ इस तरीके की बातें आने लगी कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, कोई इतना अच्छा हो कैसे सकता है, कुछ इस तरीके की बातें जो हैं आने लगी। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, उसका जो फ़ायदा है वो लोग आज तक उठाते हैं। फिर चीज़ें कुछ इस तरीके से एक्सट्रीम होती चली गई कि आपको सब कुछ बर्दाश्त के बाहर लगने लगा कि ये सब हो क्या रहा है ना। मतलब जितनी आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ लोगों को बर्दाश्त करने की दिखाई है ना, एक मतलब अनजाने में लोगों ने क्या किया आपके साथ, उससे भी बदतर, उससे भी बद से बदतर जो चीज़ हो सकती है, उस लेवल पर जो है आपको जो दबाने कुचलाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर गलती क्या थी आपकी? गलती आपकी यहाँ पर ये थी कि आपने खोल खोल करके अपनी जो इनर सहनशीलता की स्ट्रेंथ है, अपनी सहनशीलता को बताया लोगों के कि हाँ जी, मैं सहन कर सकता हूँ, हाँ जी, मैं सहन कर सकती हूँ, आओ मेरे साथ इस तरीके की तुम हरकत कर सकते हो। आपने खुद लोगों को इनवाइट करा कि लोग आए और आपको इस तरीके से जो है मेंटली और फिजिकली अब्यूज़ करें, परेशान करें, आपको तंग करें। है ऐसी सिचुएशन आपके साथ? कितने लोगों के साथ है, कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे और लोगों को भी हेल्प मिलती है ना। तो अब आपने क्या करना है? अब ये गलती नहीं करनी। देखिए, जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, ये बहुत बारीकी से अपने पास्ट में, अपने जो जीवन को एनालाइज करना है आपने। इस स्पिरिचुअल जर्नी हमें कुछ सिखाना चाहती है, हमें कुछ बताना चाहती है
किसी दूसरे के जीवन से नहीं, अपने ही जीवन से। जो पास्ट में आपने किया है, जो चीज़ें पास्ट में आपने की है, उन चीज़ों से आपने सीखना है। उन चीज़ों को गहराई से एनालाइज करें। कैसे आप रहते थे, क्या आप सोचते थे, क्या आप बोलते थे, लोगों को क्या कहते थे, अपने बारे में क्या व्यक्त करते थे, अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों के बारे में आप क्या व्यक्त करते थे, क्या चीज़ें आप ऐसी करते थे जो आज लोगों ने आपको इस कदर परेशान कर दिया कि आप बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर फील होने लगा आपको, है ना। तो अब आपने ऐसा नहीं करना, है ना। ध्यान से देखें अपने जीवन को। मैं 1000% श्योर हूँ, ज़रूर ज़रूर आपने कुछ ना कुछ गलतियाँ ऐसी की। अपने लाइफ को आप एनालाइज करें। आप अपने जीवन के गुरु खुद हैं। अपने जीवन, किसी को गुरु गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर आके मुझे गुरु माता, गुरु देवी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ठीक है जी, जो आपको बोलना है आप बोले, लेकिन आपकी गुरु ना आपकी आत्मा है, आपकी सोल है। वो अपने उच्चतम लेवल पर जाना चाहती है, और जो पास्ट में आपने गलतियां की है उससे कह रही है आपको कि आप उससे सीखो। आप अपनी लाइफ को एनालाइज करो, जांचो परखो अपने जीवन को। क्या कुछ आपने किया है वो आपने दोहराना नहीं है। हाँ, बस ये लगा लीजिए, मैं एक उस परमात्मा का माध्यम हूँ जो आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। मेरी इतनी उम्र नहीं है आप लोग मुझे गुरु माता, गुरु देवी बोलो। मैं आप लोगों की तरह ही एक इंसान हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। ठीक है जी, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी फैमिली है, मेरे भी 2 ही हाथ पैर हैं, मेरा भी एक ही दिमाग है। खांसी जुकाम सर्दी ये सब मुझे भी तंग करती है। बस हाँ, मैं आप लोगों को गाइड कर पाती हूँ। थोड़ा साइकिक लेवल आप लगा लीजिए, भगवान ने मेरा बढ़ा दिया है, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को गाइड कर पाती हूँ। तो यहाँ पर परमात्मा आपको ये कह रहे हैं कि आप अपने जीवन से सीख ले, अपने जीवन से सीखे। और अगर आप अपने जीवन से सीख लेंगे और प्रेजेंट टाइम जो भी आपका चल रहा, अपनी प्रेजेंट लाइफ में उसको, अपने पास्ट के अनुभवों को, अपनी लाइफ को एनालाइज करके प्रेजेंट लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको चीज़ें काफ़ी हद तक नॉर्मल दिखेंगी, आपको चीज़ें काफ़ी हद तक सॉफ्ट दिखेंगी। यहाँ पर भगवान आपसे ये कहना चाहते हैं। और अगर आपने ये चीज़ नहीं की, जो आप पास्ट में गलतियाँ कर रहे हो और प्रेजेंट में भी एज इट इज़ वो चीज़ें बनी हुई हैं, तो लिखवा लो आप मेरे से, आपका जो फ्यूचर है वो भी बहुत बर्बाद हो जाएगा। आपका फ्यूचर भी बर्बाद हो जाएगा। तो आपने कोई भी ऐसी गलतियाँ, चीज़ें, गलत चीज़ें जो आपने पास्ट में की, एक मूर्खतापूर्ण व्यवहार, गलत चीज़ें, अपनी बातों को खोलना, अपने फैमिली फ्रेंड्स की बातों को खोलना, अपने यारे प्यारे मित्रों की, परिवार वालों की, घर वालों की सारी डिटेल आप उन लोगों को दे रहे थे जिन लोगों ने आज आपको तंग किया है। फलाना ऐसा है, ढिमकाना ऐसा है, वो ये है। आप लोगों की भी स्ट्रेंथ बताते थे। देखो आप कैसे थे कि आप अपनी तो इनर स्ट्रेंथ बताते ही थे, सहनशीलता की। आप हो सकता है अपने यारे प्यारों की, अपने फैमिली फ्रेंड्स की, अपने भाई बहनों की, अपने माता पिता की, हैं, आप सभी की स्ट्रेंथ इधर बताने में लगे हुए थे, सहनशीलता की। कर रहे थे ना ऐसा ही आप? अब नहीं करना। अगर करेंगे तो आप इस जीवन को जहन्नुम बना लेंगे। अब आपने ऐसा नहीं करना। इस गलती को, बहुत बड़ी छोटी छोटी ये बातें हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है आपके जीवन की, इसमें आपने सुधार करना है। क्योंकि
कहीं ना कहीं भगवान अब आपको बहुत समझदार बना रहे हैं, लेकिन चीज़ें अभी भी कुछ लोग बारीकी से नहीं समझ रहे हैं। समझदार तो आप हो रहे हो, मुझे पता है, लेकिन बारीकी पर ध्यान नहीं दे रहे हो अपने जीवन की। आपने अपने जीवन की बारीकियों पर भी ध्यान देना है, जिससे आने वाला जीवन आपका और बेहतर हो सके। इस तरीके से आपने करना है, क्योंकि जैसा मैं अभी देख रही हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। अबंडेंस, लव, रिस्पेक्ट, जिन लोगों ने बुरा किया है भले ही उनसे ना रिस्पेक्ट मिल रही हो, बट आसपास के जो और लोग हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सोशल मीडिया के थ्रू या फैमिली फ्रेंड्स में, घर परिवार में, रिश्तेदार में, आपकी कहीं ना कहीं इमेज बढ़ रही है। डिवाइन आपको एक उच्च आपका स्तर बढ़ा रहे हैं, है ना। मैंने शायद पता नहीं अपलोड वो वीडियो अभी हुआ है या नहीं, लेकिन मैंने एक वीडियो अभी बनाया भी है कि जो लोग आपको एक विक्टिम वाली जो है एनर्जी में या विक्टिम वाले नज़रिए से देखते थे, वो लोग अभी हैरान हैं। वो ऐसे हैं, ना तो आपके दोस्त हैं ना आपके दुश्मन हैं। शायद अपलोड हो गया है वो चैनल पे। वो जो लोग हैं वो भी आपके बारे में इस चीज़ को देखकर हैरान है कि आपका स्तर बढ़ रहा है। वो आपके दुश्मन नहीं है, ना वो आपके दोस्त हैं। वो एक साक्षी भाव आपके प्रति रखते हैं। वो लोग अभी ये सब कुछ देख कर के हैरान है कि ये सब हो क्या रहा है ना। स्तर आपका ऊंचा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि परमात्मा ये चाहते हैं। आपका स्तर ऊंचा हो रहा है, तो डिवाइन आपसे चाहते हैं जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे आप अपने जीवन की और बारीकियों को देख करके उससे अनुभव लें। अपनी पास्ट लाइफ को आप एनालाइज करें और उसको प्रेजेंट में इम्प्लीमेंट करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते चलें। फिर आपको बहुत सफलता इधर मिलने वाली है। बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस जो है आएगा आपकी तरफ। मुझे बहुत सारी सोल्स, पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके मस्तक के बीचों बीच उनको सर दर्द की प्रॉब्लम अभी बहुत ज़्यादा हो रही है ना। सर दर्द बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं बहुत सारी सोल्स के लिए। पता नहीं, मुझे अभी मैसेज आया, मैंने बोल दिया आपको। सर दर्द आप बहुत महसूस कर रहे हो। इसके लिए आपने क्या करना है, आप डेली जब भी पानी पिएंगे आप गर्म पानी पिए। सर्दियाँ आपने गर्म पानी पीना है। गर्म पानी पिए, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। और हाथों पैरों में अच्छे से मोजे वोजे, गर्म जूते चप्पल अच्छे से पहन के रखें। अपने शरीर को अच्छे से वार्म रखें, ढक कर रखें। एकदम से गर्म सर्द हो सकता है, एकदम गर्म रूम से बाहर ना एकदम जाएं। इन चीज़ों का ख्याल रखें। बहुत सारी सोल्स में ये चीज़ आया मैसेज कि ऐसी सफरिंग अभी हो रही है। कितने लोगों को ये सब हो रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके जी, इससे और लोगों की भी हेल्प होती है। तो परमात्मा आपको बहुत उच्चतम लेवल तक ले जाना चाहते हैं। धीरे धीरे आपका स्तर बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे आपको पदोन्नति के मार्ग आपके लिए खोल रहे हैं। आप देख भी रहे हैं, भले ही धीरे 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 आपने पैसा बहुत कमाना शुरू कर दिया है। अब आपका लेवल डिवाइन ने इतना ऊंचा कर दिया कि आप किसी के सामने हाथ नहीं पसारते हो, है ना। आप हाथ नहीं पसारते हो, मुझे ये महसूस हो रहा है। आप अपने दम पर सब कुछ करते हो। और कुछ ये भी मुझे मैसेज आ रहा है, जो लोग आपके अराउंड लालची है ना, जो पैसों के होते हैं ना थोड़े ग्रीडी से, ऐसे लोग जो हैं आपके प्रति उनका जो रवैया है ना वो कुछ ऐसा हो गया है, मतलब चापलूस टाइप से का, है ना। वो जो ग्रीडी पीपल हैं वो मुझे आपके अराउंड चापलूसी करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है ना, कितने लोगों के साथ हो रहा है।
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखिए जर्नल रीडिंग होती है, सारी रीडिंग सबके साथ मैच नहीं होती, इसीलिए मैं बीच बीच में बोलती रहती हूँ कितने लोगों के साथ क्या चीज़ मैच हो रही है ना। पूरी रीडिंग मैच हो ये पॉसिबल नहीं होता जर्नल रीडिंग में। और ये सब चीज़ें हो रही हैं आप लोगों के साथ, है ना। कितनों के साथ है कमेंट में बताइएगा। ऑल एंड ऑल एनर्जी बाकी सही है। यस नेगेटिविटी आ रही है, बट आप नेगेटिविटी को जो है, आप नेगेटिविटी को मात देते हुए आगे बढ़ जाते हो। अब आपको नेगेटिविटी ज़्यादा डराती नहीं है, आप मतलब नेगेटिविटी को टक्कर देते हो सामने से। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भी महसूस हो रहा है, शायद आपको ड्रीम ऐसा आता है कि कोई चीज़ आप पर अटैक कर रही है, आपको ऐसा ड्रीम आया हो, आपको ऐसा सपना आया कि आप कुछ दबा हुआ महसूस करते हैं जब आप सोते हैं, दिन में या रात में कभी भी। लेकिन आपने उस नेगेटिविटी को है जमकर टक्कर दी है ना। तो देखिए कितनी बड़ी, और पहले आपकी सिचुएशन ये थी आप इस नेगेटिविटी से डरते थे, अब आप इस नेगेटिविटी से डरते नहीं हैं, जम करके आप उसका मुकाबला करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। है ये नेगेटिविटी वाला सीन कितने लोगों के साथ है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं क्योंकि परमात्मा ने आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ा दी है, आपकी शक्तियाँ जागृत कर दी। अब आपको डर नहीं लगता, मुझे नहीं लगता आपको भूत प्रेतों से भी डर लगता है। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतनी ताकत आ गई है, मरने से आप नहीं डरते हो। जिसके अंदर से मरने तक का डर चला जाता है ना, तो वो सामने भूत प्रेतों से नहीं डरता फिर ऐसा इंसान। आपकी कुछ इतनी हायर लेवल की चेतना हो चुकी है, चेतना का जो लेवल है वो इतना हायर हो चुका है। कितने लोगों के साथ चलिए जी रीडिंग रेजोनेट करी है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहती हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल, बाय।